सचिन जत्तावत हमेशा की तरह आपके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। हर बार की तरह हम कोई नया विषय लेकर आपके पास आते हैं। आपका उत्साह है जो हमें इस चीज के लिए प्रोत्साहित करता है। सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो डायबिटीज में अगर कोई बोले तो हमें बहुत विश्वास नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नई नई बातें करती हैं, तो कोई भी बातें विपरीत दिशा में होती है तो एकदम से इस पर ध्यान आता है। इसलिए आज का हमने जो विषय रखा था उसमें हमने ऐसा लिखा कि क्या डायबिटीज में आप मधुमेह में आप क्या मीठा खा सकते हैं। तो लोगों का यह आया कि आप तो बोलते हो कि मीठा नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति है जब मधुमेह में दवा के तौर पर मीठा खाना अलाउड है, मीठा खाना आपको बिल्कुल जायज है और खाना चाहिए। तो मित्रों, एक समय आता है मधुमेह में, क्योंकि मधुमेह में हम जो इलाज कर रहे हैं आपकी शुगर सामान्य रखने का इलाज कर रहे हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कुछ डोज ज्यादा होते हैं, कुछ इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होती है, या हमने भोजन लिया और सही मात्रा में नहीं लिया, या ज्यादा मेहनत होगी तो शक्कर सामान्य से अधिक कम हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में इसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया में जो आपको लेना चाहिए मीठा लेना चाहिए, वहां पे मीठा आपके लिए दवा बन जाता है। तो ऐसी परिस्थिति जहां पर मीठा लेना आवश्यक है, जो कि एक बहुत ही आवश्यक बात है, इसी के बारे में बात करने के लिए आज उपस्थित हुए। क्या होता है कि मधुमेह के इलाज में आपको खाली पेट शुगर, जैसा मैं हमेशा बताता हूं, खाली पेट शुगर 100 के करीब रखिए, बड़े पेट शुगर 180 के अंदर रखिए, और 3 महीने का एवरेज शुगर लगभग 7% के करीब रखिए। ये तो बिल्कुल हर बात की तरह रटी रटाई बात है। पर बात यह आती है कि कभी कभार ऐसा होता है कि ये शुगर इससे भी कम होने लगता है। मान लीजिए हमने खाली पेट 100 रखा और शुगर हो गई 70 के अंदर या 50 के अंदर हो गई, तब क्या होगा? देखिए, ईश्वर ने ये शरीर बड़ा अभूतपूर्व बनाया है। जैसे ही शुगर कम होगी तो शरीर बोलेगा कि कुछ मीठा खाओ। ये कैसे होगा? देखिए, जब भी हमारी शुगर कम होगी तो शरीर के दूसरे हार्मोन्स बढ़ने लग जाएंगे, जो दिल की धड़कन बढ़ाएंगे, थरथराहट बढ़ाएंगे, कपकपी लगेगी, बहुत तेज भूख लगेगी, पसीना पसीना हो जाएंगे, ठंडा पसीना, घबराहट, थरथराहट, कपकपी, बहुत तेज भूख लगना, ये शक्कर कम होने के लक्षण है। जब भी ऐसा होता है तो ये मान लीजिए शरीर आपसे बोल रहा है कि भाई अब मीठा खा लो। तो ये जो समय है, यहां पे मधुमेह में मीठा खाना अलाउड है, आपको इसकी परमिशन है। बात आती है कि ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं जो कि ठीक है, मैंने बता दिया कि गोली का डोज हो सकता है, आपने सही समय पे डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो हम बिंदुवार सब चीजों को आज तय करके देखेंगे, और उसके बाद ऐसी परिस्थिति निर्मित हो तो विवेकपूर्ण तरीके से हमें इससे कैसे बचना चाहिए और क्यों बचना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आपका इलाज चल रहा है, आपने डॉक्टर को दिखाया, पहली बार आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवा लिखी, आपने दवा का सेवन किया, और दवा को सेवन किया तो शुगर भी अच्छा रहने लगा, पर अचानक से रात को पसीना पसीना हो गए, घबराहट होने लगी, बहुत तेज भूख लगने लगी। घर वालों को उठाया, परेशान हो गए। तो घर में अगर वाइफ को हो रहा है तो हस्बैंड ने बोला, अरे तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा, हम बीपी देखते हैं। तो इस तरह से ठंडा पानी पिला दिया, ठंडी हवा में बैठा दिया, पंखे के नीचे बैठा दिया, पर वहां पे एक स्पष्ट तौर पे आपके डॉक्टर ने आपको बताना चाहिए कि कोई भी नई बात हो, अगर शुगर का आप इलाज ले रहे हैं, कोई भी ऐसी बात जो पहले नहीं हुई है, होती है, तो सबसे पहला कर्तव्य है मीठा खाने का। क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया, शक्कर कम होने के लक्षण अनेक प्रकार से लोगों के इसमें आ सकते हैं। कई मरीज बोलते हैं कि हमें बहुत गर्मी लगने लगी, कुछ मरीज बोलते हैं घबराहट होने लगी, कुछ को सांस फूलने लगता है, कुछ कहते हैं हमें चक्कर जैसा लगने लगा, कुछ ये कहते हैं कि चिड़चिड़ापन आ गया और हमारे व्यवहार में अंतर आ गया। सभी परिस्थितियों में मेरे आपको बिल्कुल स्पष्ट निर्देश होते हैं कि आपको मीठा पहले खा के देखना चाहिए। एक बार मीठा खाएंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। लोग बोलेंगे डॉक्टर साहब आप तो मीठा बढ़ा हुआ है, शक्कर बढ़ी हुई है और हम उसका इलाज कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं मीठा खाना है। नहीं, एक बार मीठा खाने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उससे जान बच जाएगी, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया अपने आप में एक जानलेवा स्थिति है। अब बात आती है कि हमारे बहुत से मरीज सुबह उठ उठ के पैदल चलने जाते हैं और कसरत करते हैं,
क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि भाई सुबह उठ के पैदल चलने जाना है, कसरत करनी है कम से कम आधा घंटा 45 मिनट की। तो डॉक्टर साहब मैं कसरत करने तो चाहता हूं, पर मैं जब लौटता हूं या लौटती रहती हूं उसी दौरान मुझे गर्मी लगने लगती है, थकान लगने लगती है, मन चिड़चिड़ा होने लगता है, अब ऐसा लगता है कि पूरा शरीर ढीला हो गया। तो उस समय भी मैं हमेशा कहता हूं कि ये शक्कर कम होने के लक्षण है। ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? इसलिए बनी कि जब हम कसरत करते हैं तो शरीर के अंगों को इंसुलिन नाम के हार्मोन की आवश्यकता नहीं होती, जो दो जगह खपत होती है आपके शरीर की शक्कर की, एक आपकी मांसपेशियों में, दूसरा आपके वसा फैट में। दोनों ही जगह शक्कर जाती है इंसुलिन नामक दरवाजा जब खुलता है, या आप बोलें कि अगर ताला लगा है तो उसकी चाबी इंसुलिन है। पर जब आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, पैदल चलते हैं, तब आपको इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती, इंसुलिन के बगैर भी इसकी खपत होती है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में शुगर लो हो सकती है। तो इसलिए डायबिटीज के मरीजों को हमेशा कहता हूं कि किसी भी प्रकार का लंबा व्यायाम करना हो तो हल्का फुल्का नाश्ता लेने के बाद करें। अगर सुबह उठते हैं आप एक फली खा लेते हैं, या एक रोटी सब्जी ही लेते हैं, या एक कोई सैंडविच खा लेते हैं, तो आपको यह परिस्थिति निर्मित नहीं होगी। अभी ऐसा होता है कि कई बार हम जॉब जाते हैं, सबकी 10 बजे से ऑफिस वर्किंग वालों को तो वैसे ही चालू हो जाता है 10 बजे से। तो सुबह तो प्राय हमारे मरीज जो सुबह नाश्ता कर लेते हैं, या कुछ मरीज 10 बजे ही खाना खा के जाते हैं। तो जैसे ही दोपहर के खाने का समय आता है 12-1 बजे के करीब, उससे पहले बहुत तेज भूख लगने लगी। डॉक्टर साहब खाना खाने से पहले बिल्कुल सहन ही नहीं होता, बहुत भूख लग रही है, या मन चिड़चिड़ा हो जाता है, ऑफिस में एकदम गुस्सा आता है कि कई बार कुछ मरीज ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जो वो सामान्य तौर पे नहीं करते। उनका व्यवहार बड़ा सौम्य है, पर कुछ ऐसे समय आते हैं जब व्यवहार उनका ऐसा हो जाता है जो उग्र व्यवहार देख के लोग आश्चर्य करने लगते हैं कि आप इतना गुस्सा कर सकते हैं, इतनी आप अनर्गल बातें कर सकते हैं। तो ये भी मैं हमेशा बताता हूं कि ये आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ है, ये हो सकता है शक्कर लो हो रही हो। तो शक्कर देखिए आप जीवन के हर भाग पे असर डाल रही है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग लड़ने झगड़ने लगते हैं और बहुत गुस्सा आने लगता है और मारपीट भी करने लगते हैं, और सामाजिक उनकी प्रतिष्ठा भी धूमिल होने लगती है। तो ये वो लोग होते हैं जिनका बहुत हाई डोज में दवा चलती होती है, और कहीं ना कहीं वो डॉक्टर के पास जाने में, या डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया कि इनकी शक्कर कम हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति जो है बड़ी विचित्र परिस्थिति है कि भाई हम शक्कर कम करने का तो इलाज कर रहे हैं, ये ज्यादा कम हो गई। तो इस परिस्थिति में हमेशा अपने को सजग रहना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए। तो आपकी कभी भी शक्कर 100 के नीचे हो रही है, आप मधुमेह के इलाज में हैं, आपको इंसुलिन चल रहा है या ज्यादा गोलियां चल रही हैं, आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइए। होता क्या है कि हम जब जैसे इलाज लिखते हैं तो मरीज क्या होता है कि खुश रहता है कि अरे खाली पेट 100 आ रही है, भरे पेट 180 के अंदर आ रही है। तो मरीज 2 साल के बाद आता है, डॉक्टर साहब आप ही की दवा चल रही है। पिछले 2 साल से खा रहा हूं, आया इसलिए नहीं क्योंकि दवा तो बढ़िया है और मेरी शुगर भी अच्छी है। तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूं कि अगर लंबे समय तक शुगर अच्छी चल रही है, सीमित दायरे में बंधी हुई है, तब आपके लिए ज्यादा जिम्मेदारी है कि आप डॉक्टर को आके जल्दी मिलें। क्यों? क्योंकि डॉक्टर आपका थोड़ा सा परिवर्तन करेगा, थोड़ा सा परिवर्तन, वो अपनी योग्यता के अनुरूप परिवर्तन करेंगे, जिससे आपको ये शक्कर लो होने की स्थिति, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, ये ना बने। कुछ लोग हिसाब किताब करते रहते हैं कि डॉक्टर साहब आपके पास 6 महीने में आने का क्या मतलब है, आप तो बहुत परिवर्तन भी नहीं करते, एक गोली की आधी गोली कर देते हो। पर वो एक छोटा सा छटाक भर का परिवर्तन आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया आपकी शरीर की धड़कन, दिल की धड़कन को बढ़ा सकता है, आपकी याददाश्त कम कर सकता है, आपके व्यक्तित्व की चमक कम कर सकता है, आपको नकवा हो सकता है, दिल का दौरा पड़ सकता है। तो इतनी भयावह स्थिति होती है, और लगातार आपको अगर शुगर लो होता है, आपको पता नहीं चलता, धीरे धीरे शुरू में पता चलता है, शुरू में शरीर बोलता है कि मीठा खाओ मीठा खाओ, फिर बाद में अपने को आदत हो जाती है, उसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस। तो ऐसी परिस्थिति में भविष्य में आपके शरीर की पर्सनालिटी की और की योग्यता जो है, उसमें जो निखार आने की जगह वो क्षीण होती जाती है, अंधकार छाने लगता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कम से कम 6 महीने में एक बार अपने डॉक्टर से मिलें, और कभी भी शुगर लो होता है तो मैंने बताया ना, ठंडा पसीना, घबराहट, थरथराहट, कपकपी, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। और एक कारण होता है कि मान लीजिए जैसे मधुमेह, मैंने बताया आपको 3 चीजों का बचाव करने के लिए हम इलाज करते हैं। एक आंखों का पर्दा,
गुर्दा और पैरों की नसें। मान लीजिए धीरे धीरे गुर्दा खराब होने लगा, तो गुर्दा खराब होने के भी पहले लक्षण शक्कर लो होना हो सकता है। जिस डोज पे आप पहले नियंत्रित थे, अब वो डोज शरीर के लिए ज्यादा हो रहा है, क्योंकि गुर्दे से उस दवा की निकासी नहीं हो रही। तो इस परिस्थिति में भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप नियमित अपने डॉक्टर को दिखाएं। अब बात आती है कि हाइपोग्लाइसीमिया के कारण लगभग हमने देख लिए, हमें क्या करना चाहिए। मान लीजिए आपको ठंडा पसीना, घबराहट, थरथराहट, कपकपी, बहुत तेज भूख लगना, पसीना पसीना हो जाना, ऐसा हो रहा है, शरीर बिल्कुल गीला हो चुका है, तो आप शुगर की जांच कर सकते हैं अगर वो व्यवस्था उपलब्ध है। तो नहीं है तो राह देखने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत मीठा खाना चाहिए। तो मीठे में क्या, तो अब मीठा हो जाए वाली बात आ गई है, तो मीठे में क्या। देखिए मीठे में ऐसा है कि आपकी उपलब्धता के अनुरूप है। अगर उस समय खाने का समय है तो आपका जो भोजन तैयार है वही ले लेंगे तो भी शुगर बढ़ जाएगी। पर बहुत तकलीफ हो रही है, अब भोजन से भी नहीं बढ़ रहा है, तो सबसे अच्छा मीठा ऐसी परिस्थिति में ग्लूकोज का पाउडर होता है। तो ग्लूकोज का पाउडर आता है, 4 चम्मच आधे गिलास पानी में मिला के ले लीजिए, तो तुरंत आपको लाभ मिलेगा। कितने देर तक वेट करें, एक बार 4 चम्मच ले लिया, 15 मिनट राह देखिए, नहीं फायदा होता है, फिर 15 मिनट में फिर से 15 ग्राम ग्लूकोज लीजिए। आप ग्लूकोज नहीं है तो क्या करें, आप शहद ले सकते हैं। आपके घर में अगर कुछ आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो वहां पे नॉन डाइट वाला मत लीजिएगा, ऐसे समय हमें शक्कर चाहिए, तो नॉन डाइट वाला नॉर्मल वाली जो अपने एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, वो भी ले सकते हैं, शरबत ले सकते हैं, शिकंजी ले सकते हैं, शक्कर भी पानी में घोल के ले सकते हैं। तो शक्कर जो होता है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज, सक्रोज होता है ना, तो वो दो चीजें, उसको थोड़ा समय लगेगा पर वो भी कारगर रहेगी। और क्या ले सकते हैं, मान लीजिए शुगर लो हुआ, अचानक से आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग शुगर लो होता है एकदम से गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। अब क्या करें, अब हमें शक है कि हमारा मरीज शुगर लो हुआ है और पर अब मरीज जाग ही नहीं रहा, बेहोश है। ऐसी अवस्था में क्या करें, नर्सिंग होम भी अभी अपने तुरंत नहीं ले जा सकते। ऐसी अवस्था में घर पर आप हमेशा ग्लूकोज का पाउडर रखिए, उसकी एक थिक पेस्ट बना लीजिए, गाढ़ा घोल बनाइए और मसूड़ों पे लगाइए। मसूड़ों पे आप लगाएंगे, जैसे ही होश आएगा मरीज को पानी में मिला के देंगे। मान लीजिए आपके पास शहद है, शहद भी लगा सकते हैं मसूड़ों पे। तो इमरजेंसी का ये जो रूल ऑफ 15 मैंने बताया, एक तो 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 15 मिनट तक राह देखिए, फिर रिपीट करिए 15 ग्राम। वैसे ही अगर बेहोशी की अवस्था हो और हमारे घर पे और कोई व्यवस्था नहीं हो तो एक बढ़िया घोल बनाइए ग्लूकोज का और या तो फिर शहद लगाइए। करना क्या चाहिए, डॉक्टर साहब अब हम टाइप 1 डायबिटीज के मरीज हैं, दिन में 4 बार इंसुलिन लगता है, शुगर तो कभी ना कभी तो लो होगा, आप बताइए हमें हमेशा के लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए। तो मित्रों एक ग्लूकेगॉन नाम का इंजेक्शन आता है। ग्लूकेगॉन एक हार्मोन है, जब भी हम लगाते हैं तो लिवर से, जो लिवर में कंटिंजेंसी अमाउंट या कह सकते हैं कि बुरे समय के लिए शुगर दूसरे रूप में स्टोर्ड रहती है। तो जैसे हम ग्लूकेगॉन लगाते हैं तो तुरंत शुगर बढ़ जाती है। पर ये ग्लूकेगॉन जो चमत्कार है, ये 4-5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का काम करता है। उस दौरान आपको फिर मीठा खाना पड़ेगा। तो ये ग्लूकेगॉन का इंजेक्शन आप रख सकते हैं, आजकल हर जगह उपलब्ध है। तो ऐसे पेशेंट जिनमें शुगर कम होने की संभावना ज्यादा होती है, जिनके गुर्दे खराब हैं, जिनको हृदय रोग है, जिनको दूसरी और समस्याएं हैं, जिनका इंसुलिन का डोज बहुत ज्यादा है, उनको ये ग्लूकेगॉन का इंजेक्शन घर पर जरूर रखना चाहिए। तो ऐसे समय में आपने मांसपेशियों में लगा लिया, तुरंत आपको होश आएगा, फिर आप स्वयं या आपके घर वालों ने इंजेक्शन लगाया, फिर भी उसके बाद आप स्वयं खा सकते हैं। और फिर भी अगर ठीक नहीं होता है, मान लीजिए होश ही नहीं आ रहा मरीज को और परेशानी हो रही है, तब इस समय कई बार क्या होता है कि हमें रात के 2 बजे फोन आ जाता है कि डॉक्टर साहब ये परेशानी हो रही है। तो देखिए हम तो बता के पहले ही भेजते हैं, क्योंकि ये हमारा काम है कि आप कभी भी ऐसा हो तो मीठा खाइए। पर परिस्थिति अगर नहीं संभल रही है तो घर के आसपास के अस्पताल ऐसे समय में आपके लिए बेस्ट साधन होते हैं। कई बार लोगों को बुरा लगता है कि डॉक्टर साहब से हमने बात कर ली फिर भी वो अस्पताल भेज रहे हैं, पर देखिए नसों के रास्ते दवा तो अस्पताल में ही दी जा सकती है। तो वहां पर डेक्सट्रोज 50% लगाएंगे और आपको तुरंत फायदा हो जाएगा। तो ये परिस्थिति जो है आपको इसको टाल सकते हैं। कैसे टाल सकते हैं? सबसे पहला अपने आचार व्यवहार में अंतर करिए।
कभी भी कसरत करने से पहले हल्का फुल्का खा के कसरत करिए। दूसरा, व्यवहार में क्या अंतर करना है? दूसरा अंतर हमें यह करना है कि भोजन का समय बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मान लीजिए आप 1 बजे दोपहर का खाना लेते हैं, रात का खाना आपके 8 बजे लेते हैं, तो आधा घंटा 45 मिनट से ज्यादा अंतर मत करिए। अगर आप आधा घंटा 45 मिनट से ज्यादा लेट करेंगे तो ये संभावनाएं बढ़ सकती हैं, ये आशंकाएं बढ़ जाएंगी कि आपकी शक्कर लो हो जाएगी। फिर कुछ लोगों का, जैसे मान लीजिए मॉर्निंग ड्यूटी चल रही है, अचानक से रात्रिकालीन ड्यूटी या नाइट ड्यूटी लग गई, तो उनको नाइट ड्यूटी के समय हमें तो ये रहता है कि भाई ये तो हमारा सोने का समय है, इस समय हम कुछ नहीं खाते। और आप जब जग रहे हैं, खास तौर पे पुलिस की ड्यूटी में और बाकी दूसरी शेड्यूल ड्यूटी वाले लोग रहते हैं, उनको मैं हमेशा कहता हूं कि आपको रात में जब भी जगेंगे तो अतिरिक्त बार आपको कम से कम 2 बार कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, नहीं तो शुगर लो हो जाएगा। तो ये बात आ गई जीवन शैली में, व्यवहार में। तीसरा अंतर कहां करना चाहिए? तीसरा अंतर यह करें कि आपके शुगर के डॉक्टर को हम नियमित दिखाते रहें, जिससे क्या होगा, कई बार हम लोग इस तरह से जोड़ लेते हैं, व्यवसायिक दृष्टिकोण से देख लेते हैं, पर यह व्यवसाय नहीं है। आप डॉक्टर का चुनाव आप किसी भी डॉक्टर के, अच्छे डॉक्टर के पास कभी भी जा सकते हैं, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। पर चुनाव का अधिकार आपको है, पर आपको आना तो स्वयं पड़ेगा, मरीज को तो दिखाना ही पड़ेगा। तब आप हिसाब किताब ना करें, तब आप नियमित दिखाएं, क्योंकि आपकी अगर मान लीजिए शुगर बहुत ही अच्छी चल रही है तो एक समझदार डॉक्टर आपका डोज कम करेगा। तो कम करने से क्या होगा कि भविष्य में इस तरह की आपदाएं नहीं होंगी। अब बात आती है कि शुगर लो होने में ये ठंडा पसीना, घबराहट, थरथराहट, कपकपी होती है, इसके अलावा भी कोई नुकसान है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपके जीवन की जो एक बहुत बड़ी निधि है वो है आपका एक्सपीरियंस, जो आपका अनुभव है, जो आपने स्किल सीखे हैं, जो आपके गुण हैं, जो आपकी पारंगताएं हैं, वो नाना प्रकार की चीजें कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में एक नया रंग घुलती हैं और लोग आपको उसी तरह से एक नई दृष्टिकोण से देखते हैं। तो ये चीजें अगर बार बार शुगर कम होगी तो याददाश्त में कमी आएगी, आपकी इन क्षमताओं में कमी आएगी, आपके व्यवहार में चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, आपको बुरा लगने लग जाएगा और आपसे लोग कटने पिटने लग जाएंगे। लोगों को लगेगा अरे इनसे तो आजकल बात करना ही मुश्किल हो गया है। तो ये चीजें देखते हुए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अपना शुगर हमेशा अच्छा रखना है। उम्र भी कम हो सकती है, मान लीजिए हृदय रोग हो गया, लकवा लग गया, याददाश्त चली गई, स्मृति लोप हो गया, जिसको हम डिमेंशिया कहते हैं, तो आप छोटे बच्चे की तरह हो जाएंगे। जिसको तकलीफ होती है वो तो परेशान नहीं होता, पर जिस घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं डिमेंशिया के, उसमें से एक थोड़ा थोड़ा खून का थक्का जाके दिमाग में बैठता है, जिसको सेरिब्रोवेस्कुलर डिमेंशिया कहते हैं, और अल्जाइमर्स डिजीज में अगर शुगर कंट्रोल ना रहे, इसको टाइप 3 डायबिटीज भी कहते हैं, तो वो भी चीजें बढ़ने लगती है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखिए कि अपना शुगर बहुत अच्छे से नियंत्रित रखिए। तो अब बात आती है कि डॉक्टर साहब गोली लेना चाहिए कि इंसुलिन लेना चाहिए? देखिए, गोली भी लेंगे तो भी शुगर कम होगी, क्योंकि गोली का भी काम जो सीक्रेटिव ड्रग्स हैं, जैसे आपने कुछ टैबलेट्स होती हैं जिनको हम सल्पोनिल यूरिया फैमिली की कहते हैं, उनका भी काम इंसुलिन की तरह ही है। वो शरीर में अंदर जाती हैं और इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ाती है। वैसे ही इंसुलिन बाहर से देते हैं तो वो भी इंसुलिन का ही असर करता है। तो दोनों में ही इंसुलिन कम करने की, बढ़ाने की और शुगर कम करने की क्षमता लगभग एक जैसी है। इसीलिए डॉक्टर का चुनाव करें, दवा का चुनाव तो डॉक्टर को करने दीजिए। पर हाँ, आजकल बहुत सी अच्छी दवाइयां आ गई हैं जो कि शुगर भी लो करती हैं और ऐसा करती हैं कि आपका शुगर सामान्य रहता है, सामान्य से नीचे नहीं आता, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता। तो ये क्या बात हो गई? देखिए, हमारे से हमेशा से हम डॉक्टर को मधुमेह के डॉक्टरों के मध्य एक हमेशा बात रहती है कि हमें स्मार्ट दवाओं की आवश्यकता है। स्मार्ट दवाइयां क्या है? स्मार्ट दवाइयां ऐसी जो आपके शुगर के स्तर के अनुरूप असर दिखाती हैं, कि अगर शुगर का स्तर 80-85 आ गया तो नहीं, अभी असर नहीं दिखाना है, इंसुलिन नहीं बढ़ाएंगे। और अगर शुगर 150, 200, 300 चला गया तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ाएंगे, जिससे असर अच्छा हो जाएगा। तो ऐसी दवाइयां भी भविष्य में आने लग जाएंगी। कुछ दवाइयां जैसे GLP एनालॉग लगभग स्मार्ट दवा के करीब है। ये वजन भी कम करता है, हृदय रोग भी रोकता है, गुर्दा भी खराब होने से रोकता है। अब वैसे ही कुछ SGLT2 इनहिबिटर्स नाम की दवाइयां हैं, वो भी वजन कम करती हैं,
हृदय रोग भी रोक रही हैं, गुर्दा खराब होने से रोक रही हैं। तो आजकल की जो आपकी नई दवाइयां हैं, कई बार लोग घबरा जाते हैं कि डॉक्टर साहब खूब सारी दवा लिख दी गई। देखिए, खूब सारी दवा इसलिए लिखी जाती है कि जो ताकतवर दवा है उसका डोज कम रखा जाए, जिससे ये शुगर लो होने की समस्या ना हो। और शुगर कंट्रोल के अलावा डायबिटीज में मोटापा होता है, डायबिटीज में गुर्दा खराब होता है, डायबिटीज में हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। अगर कोई दवा इन संभावनाओं को भी कम करे तो वो अपने लिए बेहतर इलाज है। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आप पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब ये नए महंगे महंगे इंसुलिन आते हैं, इनमें और पुराने इंसुलिन में क्या अंतर है? देखिए, क्या होता है कि जैसे पुराने जमाने में हमारे यहाँ जो कार थी वो भी बढ़िया थी। हमारे यहाँ तो जब 80 के दशक में नई कार आई 800 सीसी की, तो लोगों ने बहुत अचंभित होकर देखते थे। फिर धीरे धीरे कारों का स्तर बढ़ता गया, अब हमारे यहाँ कार 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख की भी आती है। तो दोनों में अंतर क्या है? सेफ्टी का अंतर है, सुरक्षा का अंतर है। तो जो नए इंसुलिन हैं, इनमें नाना प्रकार के एयर बैग्स हैं। ये रात को शुगर एकदम सामान्य रखती हैं। शुगर का स्तर ऐसा नहीं होता कि एकदम से नीचे ऊपर होता रहता है, जिसको हम ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी कहते हैं। रात में शुगर लो नहीं होती है, जिसको नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, वो भी कम होता है। क्योंकि रात के समय सबसे खतरा है, क्योंकि आप सो रहे हो तो आपके जितने भी सुरक्षा गार्ड्स हैं वो भी सो रहे हैं। तो इस स्थिति में हमें ऐसी दवाइयां चाहिए होती हैं जो आपकी शक्कर सामान्य रखें पर लो ना करें। तो समय के हिसाब से नई नई दवाइयां जितनी भी आएंगी सब ये इन चीजों पर ही केंद्रित होंगी और मरीज को उसका बहुत फायदा होगा। इसलिए आपके इलाज में कभी भी कोई परेशानी हो, कभी भी कोई तकलीफ हो, अचानक से आपका मन खिन्न रहने लगा हो, याददाश्त कम होने लगी हो, ब्लड प्रेशर अचानक से पहले बिल्कुल उन दवाओं से कंट्रोल में रहता था, अब उन्हीं दवाओं से बीपी बढ़ने लगा हो, दिल की धड़कन ज्यादा महसूस होती हो और कहीं ना कहीं गुस्सा आता है और बहुत सारी ऐसी शरीर में एक शिथिलता महसूस होती है और शरीर एकदम ढीला ढीला हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में आप अपने डॉक्टर के पास जल्दी जाइए, उनसे पूछिए कि डॉक्टर साहब कहीं मेरी शुगर लो तो नहीं हो रही। और ये जागरूकता दोनों तरफ से चाहिए। डॉक्टर भी आपका बहुत जागरूक होना चाहिए कि वो शुगर के बारे में हमेशा बताए और मरीज को भी ये जागरूकता होनी चाहिए कि शक्कर कम हो सकती है। इसलिए दर्शकों, आज मेरी बात ये आपको समझ में आई होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। डायबिटीज के इलाज में गोली खाने से पहले मैं हमेशा यही बोलता हूं, कभी भी ठंडा पसीना, घबराहट, थरथराहट, कपकपी, बहुत तेज भूख लगना ऐसा हो तो तुरंत मीठा खाइए। आशा है आपको मेरी बात समझ में आएगी। धन्यवाद।